वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्ट 1 जूलियस सीजर का। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे दो आदमी मिलते हैं जिनका नाम, एक का नाम है सिसेरो, एक का नाम है कैस्का। सिसेरो और कैस्का दोनों ही सेनेट के मेंबर्स हैं, कैपिटॉल जाते हैं, पार्लियामेंट जैसा। ठीक है। सिसेरो जो है वो थोड़ा हायर पोस्ट में है कैस्का के। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों ही आते हैं अपोजिट साइड से, मतलब कोई इधर से आता है तो कोई इधर से आता है। ओके। विच कैस्का के पास क्या है, अपने स्वॉर्ड लेकर आता है, मतलब अपनी तलवार को लेकर आता है, सिसेरो से मिलता है। ओके। सिसेरो, गुड इवेन कैस्का। यहाँ पे इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इवेन लिखा हुआ है। ओके। तो सिसेरो जो है वो कैस्का को विश कर रहा है, गुड इवनिंग कैस्का। ब्रॉट यू सीजर होम, क्या तुम सीजर को घर छोड़ के आ गए, मतलब क्या तुम सीजर को कंपनी दे के आ गए, मतलब उनको घर तक ड्रॉप करके आ गए। वाई आर यू ब्रेथलेस, तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही है, तुम हपस क्यों रहे हो, है ना, तुम ब्रेथलेस क्यों हो। एंड वाई स्टेयर यू सो, तुम्हारी आंखें क्यों निकल गई है, तुम इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हो। यहाँ पे सिसेरो पूछ रहा है कैस्का से। एक बार फिर से सुन लीजिए। सिसेरो सबसे पहले कैस्का को विश करता है, गुड इवनिंग कैस्का। फिर बोलता है क्या तुम सीजर को कंपनी दे के आ गए, उसे घर तक ड्रॉप करके आ गए, तुम्हारी सांसें इतनी फूली हुई क्यों है। वाई स्टेयर यू सो, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। अब कैसा क्या जवाब देता है, आर यू नॉट मूव्ड, क्या तुम्हें कोई, मूव्ड मतलब होता है अफेक्टेड, क्या तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्या तुम्हें पता नहीं चला। व्हेन ऑल द स्वे ऑफ अर्थ, स्वे मतलब रिलम्स, जब सारे रिलम्स मतलब पूरी पृथ्वी सेक हिल रही थी, काँप रही थी। अ थिंग ऑफ अनफर्म, अनफर्म मतलब होता है अनस्टडीड, है ना, अनस्टडीड। तो इस पूरे सीन में थंडर चल रहा है, लाइटनिंग चल रही है, बिजली कड़क रहा है, तूफान चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कैस्का कह रहा है कि तुम अफेक्टेड नहीं हो, तुम डर नहीं रहे हो। जब पूरा अर्थ, पूरा स्वे ऑफ अर्थ मतलब पूरा क्रेशन अर्थ, जितना पूरा अर्थ है वो पूरा काँप रहा है, सेक कर रहा है, काँप रहा है, लाइक अ थिंग ऑफ अनफर्म, अनफर्म की तरह मतलब अनस्टडीड, मतलब हर एक पार्ट काँप रहा है। कोई भी चीज़ अनस्टेबल, सब कुछ अनस्टेबल है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। ओ सिसेरो, अब फिर कैस्का बोलता है, ओ सिसेरो आई हैव सीन टेम्पेस्ट्स, मैंने कई तूफान देखे हैं, मैंने कई टेम्पेस्ट देखे हैं, टेम्पेस्ट मतलब तूफान, मैंने कई तूफान देखे हैं। वेयर द स्कोल्डिंग विंड्स, जहाँ पर स्कोल्डिंग विंड्स मतलब तूफान, हैव राइब्ड द नॉटी ओक्स, राइब्ड उखाड़ देती है, स्प्लिट कर देती है, जड़ से एकदम उखाड़ देती है नॉटी ओक्स को। ये एक तरह की ट्री है जिसको उखाड़ देती है, स्प्लिट कर देती है, दो पार्ट पे बांट देती है। एंड आई हैव सीन द एम्बिशियन ओशियन स्वेल एंड रेज एंड फोम, मैंने एम्बिशियस ओशियन को देखा है, मतलब ओशियन की जो लहर है, ये जो ओशियन है इसकी जो लहर है, तालाब की जो लहर है, वो लगता है कि पूरे आसमान, पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर देगी। टू बी ओक्सेल्ड विद द थ्रेटनिंग क्लाउड्स, लगता है कि क्लाउड तक पहुंच जाएगी, ऊपर जो बादल हैं वहाँ तक पहुंच जाएगी। बट नेवर टिल टू नाइट, नेवर टिल नाउ, पर मैंने आज तक, आज के रात में जो ये चल रहा है, अब तक कभी भी ऐसा तूफ़ान नहीं देखा, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ये तूफ़ान है। डिड आई गो थ्रू अ टेम्पेस्ट ड्रॉपिंग अ फायर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, फायर का ड्रॉपिंग हो रहा है, आग बरस रहा है, आग मतलब यहाँ पे बिजली कड़क रही है। आइदर देयर इज़ अ सिविल स्ट्राइक, अब यहाँ पे कैस्का कह रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पे सिविल स्ट्राइक हो रही है। स्ट्राइक मतलब होता है वार, वार हो रहा है कहाँ पर, हेवन में, भगवान के पास। हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में क्या हो रहा है, वार चल रहा है भगवान के बीच में, है ना, सिविल वार, भगवानों के बीच में वार चल रहा है। और इल्स द वर्ल्ड टू सॉसी विद द गॉड्स इंसेंस देम टू सेंड डिस्ट्रक्शन, या फिर गॉड जो है, हम लोग जो क्रिएशन है गॉड्स के, हमसे परेशान है गॉड, मतलब हम लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं गॉड, हम लोग से क्रोधित है गॉड। पर ये सिसेरो है जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब ये सिसेरो क्या कहता है कि वाई सॉ, अब सिसेरो है इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये पूछता है कि वाई क्यों, सॉ यू एनीथिंग मोर वंडरफुल, क्या तुमने इससे भी अच्छा कुछ देखा था, मतलब कह रहा है कि डिड यू सी एनीथिंग मोर वंडरफुल दैट यू हैव जस्ट मेंशन्ड, तुमने जो अभी ये चीज़ जो मेंशन की कि टेम्पेट्स तूफान, ओक ट्री उखड़ जाता है, ये सब जो मेंशन किया, क्या ऐसा और तुमने कुछ देखा है।
अब कैस्का रिप्लाई में क्या कहता है, अ कॉमन स्लेव, एक मामूली सा नौकर, एक कॉमन स्लेव मतलब मामूली सा नौकर, स्लेव मतलब नौकर, यू नो हिम वेल, तुम उसे जानते हो, एक कॉमन सा स्लेव है, मामूली स्लेव है, नौकर है जिसे तुम जानते हो, तुम उसे जानते हो, पहचानते हो। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कैस्का कि वो एक कॉमन स्लेव है जिसे सिसेरो भी जानता है, जिसे तुम भी जानते हो। सिसेरो को कह रहा है एक कॉमन मामूली सा स्लेव है जिसे तुम भी जानते हो। आई सॉ अ कॉमन स्लेव हु यू आर फेमिलियर विद, तुम उसके साथ फेमिलियर हो, है ना। अब क्या कह रहा है, हेल्ड अप हिज हैंड, उसने अपने लेफ्ट हैंड को ऊंचा करके रखा था, ठीक है, ऊंचा करके रखा था, विच डीड फ्लेम एंड बर्न लाइक 20 टॉर्चेस ज्वाइंड, और ऐसा लग रहा था कि 20 टॉर्चेस जल रही है, 20 मसालें जल रही है एक साथ, ज्वाइंड एक साथ, एंड येट हीज हैंड नॉट सेंसिबल ऑफ फायर, फिर भी उसके हाथ में ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि उसके हाथ जल रहा है। ये एक अननेचुरल चीज़ें हैं, ये बस विलियम शेक्सपियर अपने स्टोरी को, अपने इस सीन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब डाल रहे हैं। रिमेन अनस्टॉच मतलब सेफ रहा, अनस्टॉच, बिसाइड्स, और मैंने क्या नहीं किया था, बिसाइड्स इसके बावजूद मैंने क्या किया है, आई हैड नॉट सीन्स पुट अप माई स्वॉर्ड, मैंने अब तलवार को अपने मियाद में नहीं रखा है, अगेंस्ट द कैपिटॉल, क्यों नहीं रखा है, क्योंकि कैपिटॉल में यानी कि उनका जो पार्लियामेंट था वहाँ पर वो किससे मिला था, एक लायन से मिला था, एक शेर से मिला था। हु ग्रेज्ड अपॉन मी, जिसने मुझे क्या देखा, घूर के देखा, ग्लेज्ड का मतलब होता है घूर के देखना, है ना, इसे आप स्टेड भी बोल सकते हो, घूर के देखा, कौन देखा, लायन देखा, किसके ऊपर, कैस्का को देखा, एंड वेंट श्योरली बाय, और फिर इधर से चला गया, विदाउट एनोइंग मी, बिना उसे नुकसान पहुंचाए, बिना उसे हर्ट किए, है ना, एंड देयर वर ड्रॉन अपॉन अ हिप ऑफ 100 गेस्टली वुमेन, और उसने क्या देखा, ग्रुप ऑफ, हिप मतलब होता है ग्रुप, बहुत सारी विमेन को देखा, है ना, बहुत सारी विमेन को देखा, किसने देखा, कैस्का ने देखा। वो जो विमेन्स थी वो क्या थी, खड़ी हुई थी, और वो विमेन्स जो है वो क्या बता रही थी कि हमने जो है मेल्स को देखा है, मेल को देखा है, मतलब मैन को देखा है, जो क्या है, मैन को देखा है वॉक करते हुए, है ना, मैन को देखा है वॉक करते हुए, डाउन, अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स में मैन को वॉक चलते हुए देखा है ना, और उनसे जो है ये औरत जो है डर गई है, फियर हो गई है। एंड यस्टरडे द बर्ड ऑफ नाइट, और पिछली रात मतलब डे बिफोर टुडे, मतलब कल क्या देखा था, बर्ड देखा था, बर्ड ऑफ नाइट, बर्ड ऑफ नाइट मतलब आउल, OWL, आउल, उल्लू जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसने बर्ड ऑफ नाइट को देखा है, डिड सिट बैठा हुआ देखा है, इवन एट नून डे, और कब देखा है, नून डे में देखा है, मतलब दिन में देखा है, रात में देखता तो कोई बात नहीं था, लेकिन दिन में देखा है, कितना अननेचुरल है ये सब। अपॉन द मार्केट प्लेस, और कहाँ पर देखा, इधर उधर जंगल में नहीं, मार्केट प्लेस में देखा है, जहाँ पे मार्केट लगती है, भीड़ लगती है, वहाँ पर देखा है। हुटिंग एंड श्रिंकिंग, और जो क्या कर रहे थे वो लोग, हुटिंग कर रहे थे और श्रिंकिंग कर रहे थे।